नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। बता दें आपको कि दोपहर को आज एयर इंडिया के पैसेंजर विमान बोइंग 737 क्रैश हुआ, जिसकी डरावनी तस्वीरें भी सामने आ रही है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गई। वहीं काले धुएं का गुब्बार दूर से ही देखा जा सकता है। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इस विमान में 442 यात्री थे। बताया भी जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में सवार थे। बताया भी जा रहा है कि शुरुआती जानकारी के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दर्दनाक हादसा हुआ है। माना भी जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। शुरुआती तस्वीरें जो सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि विमान के परखच्चे उड़ गए। राहत और बचाव कार्य जारी है और विमान एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था। ये विमान हादसा जब हुआ था, विमान एयर इंडिया का था। जब टेक ऑफ कर रहा था तब ये हादसा हुआ। विमान जिस बिल्डिंग से लगकर गिरा है वह भी क्षतिग्रस्त हुई है। बताया भी जाए कि एयरपोर्ट के पास ही सिविल अस्पताल है, जहां के सभी डॉक्टर्स की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ है और ये विमान लंदन की ओर जा रहा था। तो गुजरात के अहमदाबाद का पूरा मामला है, जहां पर आज दोपहर को एक एयर इंडिया के पैसेंजर विमान बोइंग 737 क्रैश हुआ है, जिसकी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गई। काले धुएं का गुब्बार दूर से ही देखा जा सकता है। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इस विमान में 442 यात्री सवार थे। बताया भी जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में सवार थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दर्दनाक हादसा हुआ। माना ये भी जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एयरपोर्ट बाउंड्री से लगकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। शुरुआती तस्वीरें जो सामने आई उसमें देखा जा सकता है कि विमान के परखच्चे उड़ गए और राहत और बचाव कार्य जारी है। विमान एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था जब ये हादसा हुआ। ये विमान एयर इंडिया का है। विमान जिस बिल्डिंग से लगकर गिरा वह भी क्षतिग्रस्त हुई है। एयरपोर्ट के पास ही सिविल अस्पताल है, जहाँ के सभी डॉक्टर्स की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। ये मामला पूरा गुजरात के अहमदाबाद का बताया जा रहा है। 442 यात्री सवार थे और बताया भी जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में सवार थे। बता दें आपको कि गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वहीं का ये पूरा मामला है। आज दोपहर एयर इंडिया के एक पैसेंजर विमान बोइंग 737 क्रैश हुआ है, जिसकी डरावनी तस्वीरें भी सामने आ रही है। कहाँ लापरवाही हुई है, कहाँ खामी, कहाँ कमी है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है।
तो फिलहाल आपको बता दें कि 242 यात्री इसमें सवार थे और बताया भी जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में सवार थे। तो अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गई। काले धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इस विमान में 242 यात्री सवार थे। बताया भी जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में सवार थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यह दर्दनाक हादसा हुआ। माना यह भी जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। शुरुआती तस्वीरें जो सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि विमान के परखच्चे उड़ गए और राहत और बचाव कार्य भी जारी है। और इस वक्त सीधे हमारे साथ कैप्टन SN पनेसर जी जुड़ गए हैं, पूर्व निदेशक है फ्लाइट सेफ्टी। और आइए सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही आपसे कि इस विमान हादसे को आप कैसे देखते हैं? कहाँ खामी, कहाँ कमी फौरी तौर पर आपको दिखाई दे रही है? कैप्टन पनेसर जी, आवाज़ आ रही है आपको? सर, आवाज मिल पा रही है आपको? जुड़े हुए हैं ना जी। सर, इस विमान हादसे को कैसे देखते हैं? कहाँ खामी, कहाँ कमी आप देख पा रहे हैं इसमें? सर, आप सुन पा रहे हैं? हमें आवाज मिल रही है आपको? सर, आवाज आ रही है? तो बता दें आपको कि 242 यात्री इसमें सवार थे। विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और बताया भी जा रहा है कि एक बड़ा हादसा हुआ है। टेक ऑफ करते समय ये हादसा हुआ। अगली खबर का रुख करते हैं। चित्रकूट में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्राम सिद्धपुर में कृषि संकल्प अभियान शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों को बीज की मिनी किट एवं फसल बीमा लाभार्थियों को मुआवजा प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार की पहल पर शुरू किए गए इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 5000 से ज़्यादा स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 15 लाख से ज़्यादा किसानों ने भाग लिया है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। 2025 खरीफ के मौसम के भीतर किसान भाई अपने खेती का समय पहले आगे की ओर बढ़ाएं, यानी एडवांस खेती की ओर चले और अच्छा उन्नतशील बीज लगाएं, तकनीकी का इस्तेमाल करें और साथ साथ में मिट्टी के सेहत को ठीक किए जाने के लिए दलहन और तिलहन की खेती को भी अपने खेतों में बढ़ाएं। और इस प्रकार से जो
इसके भीतर ज़्यादा कीमतें हैं और जब तक वह उस प्रकार का खेती करना किसानों के लिए हितकारी होगा जिसमें कम पानी के भीतर भी काम चलाया जा सकता है, तो ऐसी खेती ही किसानों के लिए बुंदेलखंड में हितकर होगी और उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कितने किसान जुड़ चुके हैं इस अभियान से? इस अभियान से 15 लाख से ज़्यादा किसान अब तक जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, देश की। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की। बता दें आपको कि यूपी के कौशाम्बी ज़िले में 2023 में हुए जहरीली टॉफ़ी खाने से 3 बच्चियों की मौत के मामले में जनपद एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। बता दें कि इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 35,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान यहाँ पे लगाया है, जुर्माना लगाया गया है। घटना 2023 अगस्त की है, जहाँ पर सोराई बुजुर्ग गांव में पड़ोसी शिवशंकर ने रंजिशन के चलते राजकुमार प्रजापति की वर्षा ने जहरीली टॉफ़ी खिलाई। और ऐसे में बता दें आपको कि जब वर्षा को टॉफ़ी अपनी बहनों को भी खिला दी गई, इस दौरान तीनों बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के पिता राजकुमार प्रजापति ने पड़ोसी शिवशंकर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 2 साल बाद आरोपी शिवशंकर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 302, 328 के मामले में थाना कड़ाधाम में 17/8/23 को एक तहरीर दी गई थी राजकुमार की तरफ से। उसमें कहा गया था कि मेरी बच्चियों को टाफी में जहर मिलाकर शिवशंकर ने दे दिया, जिसको खाने से 4 बच्चियों की हालत ख़राब हो गई थी, 3 की मृत्यु हो गई थी, चौथी दवा इलाज के चलते बचा लिया गया था। आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान से शिकायत करना पीड़ित मां बेटे को महंगा पड़ गया है। शराबी बेटे, बड़े बेटे और उसकी पत्नी की पीड़ित वृद्ध महिला ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से शिकायत की। शिकायत करने के बाद घर पहुंची वृद्धा किरण शुक्ला के साथ बड़ा बेटा और उसकी बहू मारपीट करने लगे। बचाने आए बेटे शिवांशु शुक्ला और उसकी मां को बड़े बेटे और बहू ने और अन्य ने दौड़ा कर पीटा। दरअसल वृद्ध महिला किरण शुक्ला ने तिकोना चौकी और फर्रुखाबाद कोतवाली में पहुंचकर गुहार लगाई थी, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे कि परेशान होकर पीड़ित शिवांशु शुक्ला फिर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष के समक्ष पहुंचा। 7-8 दिन से घर नहीं जा रहे, हमारी भैया भाभी हमको मारते हैं, दारू वारू पी के आता, तो मम्मी को भी मारा था, हमें मारा, छोटे वाले भैया को भी मारा था। फिर क्या हुआ? और आज वो एसपी ऑफिस में भी हमने वो दी थी FIR एप्लीकेशन दी थी, और आज वो आई थी महिला आयोग की दीदी आई थी, उन्हें भी हमने एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन देने के बाद घर गए तो घर पे आपस में यही से बात कर रहे थे, तो उनके परिवार वाले और वो आए, दोनों लोगों ने मारना चालू किया। तो ये निशान वगैरह लगे हुए हैं। किसको मारा? मम्मी को मारा और हमें मारा। फिर और अगली खबर का रूप करते हैं रामपुर से। अगली खबर है जहां पर रामपुर के पुलिस कप्तान विद्यासागर मिश्रा ने लोगों की जन समस्याओं को दूर करने के प्रयास में वो जुटे रहते हैं। इन्हीं प्रयासों को अमली जामा पहनाने की कोशिश जो है उनके PRO के द्वारा काफ़ी हद तक की जाती है। इनमें से एक PRO एवं इंस्पेक्टर खीम सिंह जलाल भी है, जिन्हें चंद रोज़ पहले उनके सराहनीय कार्य के चलते राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया था। और SP विद्यासागर मिश्र ने पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इंस्पेक्टर खीम सिंह जलाल को कई अधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जारी एक मेडल और सम्मान प्रमाण पत्र सौंपा। मेरे PRO हैं श्री खीम सिंह जलाल। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा इनको सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया गया है और पूरे पुलिस परिवार की तरफ से निरीक्षक श्री खीम सिंह जलाल को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। यह इनके अनवरत सेवा का परिणाम है, जिसको कि माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि इसी तरह
पुलिस के कार्यों में आप रुचि लेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन करेंगे। सर क्यों मिलता है सर, ये किस तरीके की? ये देखिए, कई मानक होते हैं, उन मानक पर प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को नामांकन भेजे जाते हैं। उन नामांकन के आधार पर और जिनकी ग्रेडिंग अच्छी होती है वो लोग चयनित होते हैं। और अगली खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी योगेंद्र पर एटीएम, टप्पेबाजी जैसे संगीन मामलों में मामले दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस द्वारा अन्य आपराधिक इतिहास की भी गहन जांच की जा रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 12 जून 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना रिफाइनरी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 135/25 का वांछित अभियुक्त योगेंद्र उर्फ लीलू मथुरा में है। उक्त सूचना पर थाना हाईवे की पुलिस एवं स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभियुक्त को पकड़ने हेतु उसकी घेराबंदी की गई। अपने आप को गिरता हुआ देखकर अभियुक्त ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ संयमित रूप से फायर किया, जिसमें कि अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। उसको तत्काल ही जिला अस्पताल मथुरा भर्ती कराया गया और वहां मौके से एक तमंचा, कुछ खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस अभियुक्त पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के द्वारा 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और इससे और गहनता से पूछताछ कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं एपीएन न्यूज़ की लगातार दिखाई गई खबर और जनहित के मुद्दों को उठाने की आवाज़ के बाद ही आखिरकार चंदौली जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। हाईवे की सरकारी ज़मीन पर कब्जा जमा कर लगाए गए अवैध होर्डिंग और बोर्डिंग पर बुलडोजर गरजा है, जिससे आम जनता में राहत है और सिस्टम में हलचल देखी गई है। मामला NHAI की ज़मीन पर नगर पंचायत की मिलीभगत से अवैध होर्डिंग लगाने का है। नगर पंचायत ने निजी संस्थानों से धन उगाही कर उन्हें NHAI की ज़मीन पर प्रचार की अनुमति दी, जो न सिर्फ गैर कानूनी थी बल्कि जनहित के खिलाफ भी थी। एपीएन न्यूज़ ने मामले को प्रमुखता से उठाया और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की। रिपोर्टिंग के बाद NHAI विभाग अलर्ट मोड पर आया और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से वार्ता कर पूरी जानकारी जुटाई गई। जिलाधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने कमलापति अस्पताल का निरीक्षण किया और ये सामने जो अस्पताल के सामने इन्क्रोचमेंट था, जिसकी वजह से नाले में जाम भी हो रहा था, तो डीएम साहब का निर्देश था कि तत्काल इसको हटवा दिए थे। उसी की तरफ भी एक्सट्रा हटवाने का रही। जितने भी अवैध होर्डिंग है सब हटेंगे। अभी आपके सामने हम लोगों ने 2-3 होर्डिंग हटवाई है लगी हुई थी और ये कार्रवाई लगातार चलती है। हम चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त नगर रहे, जहाँ भी अतिक्रमण सब हटाया जाए, मुर्गा मीट हटाया जाए और जितने भी ठेला कुर्सी है सबको हटा दिया जाए। अधिकारी हाईवे पर अनाधिकृत रूप से बोर्डिंग लगाए जाने के मामले में एपीएन न्यूज़ की खबर के बाद बड़ा असर सामने आया है। बता दें कि देर रात से ही NHAI महकमा के साथ डीएम के निर्देश पे स्थानीय महकमा की पूरी टीम जो है हाईवे पे बोर्डिंग हटाने से लेके पूरे इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए पूरा अभियान छड़े हुए हैं। इसमें डीएम ने मौके पे खुद उपस्थित होते हुए NHAI की पूरे टीम को ये निर्देशित किया है कि हाईवे पे जो भी अनाधिकृत रूप से अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं उनको अभियान चलाकर हटाया जाए। हालांकि इस पूरे खबर को लगातार एपीएन न्यूज़ ने 3 बार दिखाया, उसके बाद महकमा सड़क पर उतर के ये अभियान जारी किया है। अभी एपीएन न्यूज़ की एसडीएम अविनाश कुमार से बात हुई है। एसडीएम ने सीधे तौर पे जनता से अपील की है कि NHAI की ज़मीन पे कोई भी अवैध कब्जा नहीं होगा। इसके लिए डीएम साहब के निर्देश पे लगातार अभियान जारी रखने का निर्देश जारी किया गया है।
अब आगे देखना होगा कि ये अभियान लगातार चलता रहेगा या अभियान में रुकावट आएगी। सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ ओपी श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, चंदौली। आगरा पुलिस ने एक और वांछित अपराधी जो कि चेन स्नेचिंग जैसे तमाम वारदातों में शामिल रहा, उससे मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में बदमाश विक्की कुशवाहा को गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश ने फरीदाबाद के एक पर्यटक के साथ चेन स्नैचिंग की थी। पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग के दौरान जब बाइक सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश विक्की कुशवाहा उर्फ भीकम के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया। बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, लूटी गई चेन और कुछ नकदी और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। वहीं राजा हत्याकांड मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और प्रेमिका प्यार में सोनम बन गई। सिद्धार्थनगर की संगीता ने अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि रिश्तों के विश्वास को तोड़ने वाली खौफनाक साजिश की है। पति का नाम कन्नन बताया जा रहा है। कन्नन 2 जून से लापता था। कन्नन की गुमशुदगी की तलाश की गई। पुलिस के से संगीता ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसने अपने प्रेमी अनिल शुक्ला उर्फ विवेक के साथ मिलकर पति को पहले नशीला पदार्थ खिलाया और फिर बलरामपुर जिले में बहने वाली राप्ती नदी में फेंक दिया है। बताइए बेचारा कि जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी किनारे एक कंकाल बरामद हुआ। कपड़ों के आधार पर परिजनों ने इसकी पहचान कर ली है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी के कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहाँ कहीं नदी में फेंक दिया है। सूचना के क्रम में ही कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में सिमरहना ग्राम की सीमा पे राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल के रूप में कन्नन की मृत अवस्था में बॉडी मिली है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अमरोहा से अगली खबर आ रही है, जहां पर मुस्लिम लड़की भगा कर ले जा रहा माफ कीजिएगा हिंदू लड़की नाबालिग लड़की भगाकर ले जा रहा मुस्लिम युवक गांव वालों ने पकड़कर इसकी जम के धुनाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपी निजामुद्दीन ने कहा है कि वह काफ़ी समय से हिंदू नाबालिग लड़की के साथ अवैध संबंध में था। आरोपी निजामुद्दीन ने कहा है कि युवती भागकर बेचने जा रहा था उसको भगाकर, और आरोपी युवक ने आरोप लगाते हुए बताया है कि निजामुद्दीन मदरसे के मौलाना ने कहा है कि हिंदू लड़कियों के साथ गलत काम करो और फिर उन्हें बेच दो। आरोपी निजामुद्दीन ने वीडियो में कबूली जिहादी मानसिकता वाली बात अगली खबर का रुख करते हैं। हमीरपुर में चंद्रावल नदी का जीर्णोद्धार कराए जाने के बाद आपको बता दें कि प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए डीएम ने सीडीओ व लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर नदी का मौके का मुआयना किया और ज़िले से होते हुए कि नदी में मिलने वाले चंद्रावल नदी अतिक्रमण
व जगह जगह रपटा बनने से स्रोत खत्म हो रहे हैं। जमा हुई मिट्टी की साफ सफाई न होने के कारण नाले में तब्दील हो गई है। ऐसे में आगे की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आई एक हैरान और परेशान करने वाली खबर, जहां पटहेरवा थाना की पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। एक ऐसा पाकिस्तानी जो सालों से भारत में रह रहा था और वो भी फर्जी दस्तावेजों के दम पर रह रहा था। तस्वीरों में दिखा रहे इस व्यक्ति का नाम सिराजुल हक है, जो पाकिस्तान का नागरिक है। ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत आया, लेकिन पहचान बदलकर कुशीनगर में ही जड़ें जमा ली। सिराजुल हक ने सिर्फ भारत में ही रहना नहीं सीखा, बल्कि फर्जी पहचान के सहारे यहाँ की सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठाया। कुशीनगर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया है। दरअसल ये कहानी इश्क की है, मगर इसका अंजाम हुआ बेइज्जती और पिटाई। एक शादीशुदा प्रेमिका से उसका आशिक मिलने पहुंचा। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाने के एक गांव में 4 दिन पहले ही ब्याही एक महिला के ससुराल में उसका आशिक पहुंच गया। ग्रामीणों ने पहले तो उसके प्रेमी की जमकर धुनाई की और फिर बनाया इश्क के गुनहगार का ऐसा मजाक जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुशीनगर के गांव में कब्रिस्तान के पास खून से लथपथ एक शव मिला है और पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के पिपरही गांव में कब्रिस्तान में मिला है एक युवक का शव जो खून से लथपथ था। शव की शिनाख्त 40 वर्षीय सत्तार अली के रूप में हुई है, जिसकी धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।